आज के एपिसोड में वरुण कहता है कि सब लोग सही हैं और राजनी को सजा मिलनी चाहिए। वह यह भी कहता है कि अनुपमा ने प्रेरणा की जान बचाई, वरना वह खुद अपराध बोध में मर जाता। वरुण अनुपमा को धन्यवाद देता है कि उसने अपनी जान जोखिम में डालकर प्रेरणा को बचाया और वह अनुपमा से कहता है कि अगर सजा देनी है तो उसे दे, लेकिन राजनी को न छोड़े। राही अनुपमा से आग्रह करती है कि वह राजनी को सजा दे और पीछे न हटे। प्रेरणा कहती है कि उसे पहले से ही पता था कि राजनी इतनी गिर सकती है और वह भी उसके लिए सजा मांगती है। इसी बीच राजनी को फोन आता है और वरुण से उसे पता चलता है कि प्रेरणा बच गई है और अनुपमा अब इस दुनिया में नहीं रही। यह सुनकर कि अनुपमा मर चुकी है और उसकी बेटी सुरक्षित है, राजनी हंसती है और अनुपमा की कथित मौत का जश्न मनाती है। दूसरी ओर प्रेम को राजनी के जानलेवा हमले के बारे में पता चलता है। राही राजनी पर भड़क जाती है और प्रेम कसम खाता है कि वह राजनी को नहीं छोड़ेगा। अनुपमा राजनी के लिए एक जाल बिछाती है और भूत का रूप धारण करके उसे डराती है। राजनी चौंक जाती है और सवाल करती है कि अनुपमा वापस कैसे आ सकती है। वह कबूल करती है कि उसने अनुपमा को आग में जलाया था और उसे मरा हुआ समझ लिया था। अनुपमा कहती है कि शरीर जल सकता है लेकिन आत्मा अमर होती है और वह राजनी से पूछती है कि जब उसने उसका कभी कोई बुरा नहीं किया तो उसने उसे मारने की कोशिश क्यों की। साथ ही यह भी सवाल उठाती है कि उसने अंजाम के बारे में सोचे बिना सब कुछ कैसे प्लान किया, जबकि अनुपमा का भी एक परिवार है। अनुपमा राजनी से सामना करते हुए कहती है कि उसके जानलेवा हमले से प्रेरणा की जान जा सकती थी और वह सवाल करती है कि कौन सी माँ अपनी ही बेटी को मरते देखना चाहती है। राजनी दावा करती है कि वह अपनी बेटी को कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती क्योंकि वह उससे प्यार करती है, लेकिन अनुपमा उसे आईना दिखाते हुए कहती है कि सच तो यह है कि राजनी ने ही प्रेरणा को मारने की कोशिश की और अगर उसने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे नहीं बचाया होता तो प्रेरणा मर जाती। अनुपमा चालाकी से राजनी से सच उगलवा लेती है और राजनी मान लेती है कि उसने चौल तोड़ने के कागजों पर अनुपमा के नकली साइन कराए थे। अनुपमा उससे ईशानी और परी के पीछे गुंडे भेजने के बारे में भी पूछती है, जिस पर राजनी उन अपराधों को भी कबूल कर लेती है और यह भी मानती है कि उसने अनुपमा को मारने की कोशिश की थी, लेकिन वह बार बार यही कहती है कि अनुपमा लौट नहीं सकती क्योंकि उसने खुद उसे आग में जलाया था। उधर पराग ख्याति से कहता है कि वह वसुंधरा को इतना दर्द देने के अपराध बोध को सहन नहीं कर पा रहा। ख्याति पराग को हिम्मत देती है और भगवान पर भरोसा रखने को कहती है, यह याद दिलाते हुए कि उसका परिवार उसके साथ है और प्रेम भी पराग का साथ देता है। ख्याति वसुंधरा से पूछती है कि वह कब तक भगवान के सामने बैठी रहेगी, जिस पर वसुंधरा कहती है कि वह वहीं मर जाएगी लेकिन वहां से नहीं हटेगी। तब प्रेम उसे मरने की बात न करने को कहता है और भगवान की योजना पर भरोसा रखने के लिए कहता है कि एक नया सवेरा अभी आना बाकी है। चौल के लोग अपने घर छीनने के लिए अनुपमा को दोषी ठहराते हैं और प्रीत व सरिता से अनुपमा के बारे में पूछते हुए उस पर उनकी जिंदगी बर्बाद करने का आरोप लगाते हैं। अनुपमा सबसे आखिरी बार उन लोगों से उस पर भरोसा करने को कहती है, लेकिन प्रीत उसे वहां से चले जाने की चेतावनी देती है क्योंकि लोग बहुत गुस्से में हैं। अनुपमा हाथ जोड़कर उनसे उसकी बात सुनने की गुहार लगाती है। तभी एक औरत डंडे से उसे मारने की धमकी देती है, लेकिन राही बीच में आकर अनुपमा के पक्ष में खड़ी हो जाती है। वहीं माही और गौतम अपने निवेश की समीक्षा करते हैं और माही कहती है कि वे कोठारियों की मदद नहीं करेंगे बल्कि अपना अलग घर बनाएंगे। दोनों अपने भविष्य की योजनाओं को लेकर उत्साहित हो जाते हैं। दूसरी ओर राजनी को लगता है कि उसका सपना पूरा होने में अब थोड़ा ही वक्त बचा है और वह बिल्डर के साथ चौल गिराने की तैयारी देखने जाने का फैसला करती है। तभी सरिता चौल वालों से अनुपमा की योजना सुनने की अपील करती है और कहती है कि चौल को बचाने का अभी भी एक मौका है।